नमस्कार जी। विषय है 1 एम्पियर बराबर कितने वाट। जानने की जिज्ञासा या प्रश्न कई लोगों के मन में उठता है, जो कि बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि बिजली का प्रयोग हमारे नित्य प्राय के जीवन को सुखमय बनाने में बढ़ता ही जा रहा है। जैसे इलेक्ट्रिक कार, बाइक, बस, रिक्शा, हाउस होल्ड, ट्रेन, मेट्रो आदि। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एम्पियर क्या है। यह विद्युत धारा नापने की इकाई है। इलेक्ट्रिक करेंट मेजरमेंट यूनिट इज एम्पियर। यह विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट अमीटर या एम्पियर मीटर से नापी जाती है। यहाँ मैं कहूँगा कि अपने कीमती समय से 2-4 मिनट देकर कुछ और जान लें तो बेहतर होगा। करंट यानी विद्युत धारा क्या है? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आवेश को कूलम्ब में नापते हैं। विद्युत धारा एम्पियर बराबर कूलम्ब प्रति सेकेंड। यदि किसी चालक के किसी बिंदु से 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब का चार्ज प्रवाहित होता है तो 1 एम्पियर की विद्युत धारा होगी। आवेश किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज को, यानी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी। अधिकता होने पर पॉजिटिव चार्ज और कमी होने पर नेगेटिव चार्ज होता है। 1 कूलम्ब प्रति सेकेंड बराबर 1 एम्पियर और 1 कूलम्ब बराबर 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स बराबर 1 एम्पियर। यानी 1 एम्पियर या 1 कूलम्ब में बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। आवेश की मात्रा बहुत कम और बहुत ज्यादा हो सकती है, जैसे कपड़ों की रगड़ वाला चार्ज और आकाशीय बिजली, दोनों में बहुत ही ज्यादा अंतर होता है। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे से दूर होते हैं और विपरीत प्रकार के एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव नेगेटिव से दूर और प्लस माइनस के साथ या माइनस प्लस के साथ आकर्षित होता है। आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को बनाने वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? किसी तत्व के परमाणु में 3 कण प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और परमाणु भार बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहरी घेरे में होते हैं। इनकी कमी अधिकता से परमाणु भार में परिवर्तन नहीं होता है। अब असली मुद्दे पर आते हैं कि 1 एम्पियर बराबर कितने वाट। जैसा कि आप जानते हैं, विद्युत धारा यानी करंट 2 प्रकार की होती है, डीसी करंट और एसी करंट। डीसी करंट का उदाहरण है जैसे सेल, बैटरी या सोलर पावर से मिलने वाली ऊर्जा। एसी करंट कहाँ इस्तेमाल होती है? जैसे घरों में इस्तेमाल होने वाली बिजली और ट्रांसफार्मर की सप्लाई। अब यहाँ आप देखेंगे फिगर 1 में 12 वोल्ट की बैटरी का पावर सोर्स है और लोड है जो एलईडी लाइट है और 12 वोल्ट 12 वाट की है। चूँकि पावर बराबर होता है वोल्टेज इंटू एम्पियर, P इक्वल टू V इंटू आई। आई मीन्स एम्पियर। पावर को वाट में, वोल्टेज को वोल्ट में और करंट को एम्पियर में नापते हैं। तो यहाँ पावर की वैल्यू जो लोड लगा है 12 वोल्ट है और मिलने वाली सप्लाई 12 वोल्ट है, इसलिए एम्पियर की वैल्यू 1 रखने पर 12 बराबर 12 इंटू 1, यानी यहाँ 1 एम्पियर के लोड से 12 वाट का लोड चलेगा तो 1 एम्पियर बराबर 12 वाट। अब दूसरे फिगर में आप देखेंगे कि 6 वोल्ट की बैटरी लगी है और लोड पर 6 वोल्ट 12 वाट की एलईडी लाइट लगी है। चूँकि P बराबर V इंटू आई, यानी वाट बराबर वोल्ट इंटू एम्पियर, तो वाट है 12 और वोल्ट है 6 और एम्पियर इसकी कितनी होगी? एम्पियर की वैल्यू यहाँ पर 2 होगी, तो 6 इंटू 2 12 और 12 12 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि 2 एम्पियर मिलकर 12 वाट का लोड चलाएगा तो 1 एम्पियर में 6 वाट बनेगा। यहाँ हम देखेंगे कि घरों की 230 वोल्ट की एसी बिजली सप्लाई में 1 एम्पियर बराबर कितने वाट होगा। तो चूंकि P बराबर V इंटू आई, पावर वाट बराबर सप्लाई वोल्टेज इंटू करंट एम्पियर, P इक्वल टू 230 और एम्पियर हमने 1 मान रखी है कि 1 एम्पियर में कितने वाट होगा। तो P इक्वल टू 230 इंटू 1, यानी P बराबर 230 वाट। तो यहाँ 1 एम्पियर बराबर 230 वाट होगा, जो कि लगभग होगा और यहाँ पावर फैक्टर 1 माना गया है। अब यहाँ देखते हैं कि 3 फेस 400 वोल्ट की एसी पावर सप्लाई पर 1 एम्पियर में कितने वाटेज बनेगी। तो 3 फेस की पावर सप्लाई में पावर इक्वल टू होता है 1.732 इंटू
V इंटू आई, V वोल्टेज है, I एम्पियर यानी करंट है, इंटू पावर फैक्टर। तो पावर वाट बराबर 1.732 इंटू वोल्टेज है यहाँ पर 400 इंटू एम्पियर मानी गई है 1 और पावर फैक्टर माना गया है 1। तो इस तरह से हम सबको अगर गुणा कर लेते हैं तो ये 550 वाट लगभग बनेगा, 1 पावर फैक्टर और 1 एम्पियर पर। तो यहाँ 400 वोल्ट की सप्लाई पर 1 एम्पियर में 3 फेस के लोड पर 1 एम्पियर में लगभग जो है 550 वाट बनेगा। दूसरी सिचुएशन ये बनती है कि अगर हमारा पावर फैक्टर जो है 0.8 होता है यानी यूनिट नहीं होता है तो उस केस में पावर कितनी बनेगी। तो 3 फेस लोड और 400 वोल्टेज की सप्लाई पर एक कैलकुलेशन बनेगी हमारा 1.732 इंटू 400 इंटू एम्पियर 1 मानी गई है इंटू 0.8 जो कि गुणा करने पर कुल तकरीबन 440 वाट बनता है। इस तरह आप देखते हैं कि अगर पावर फैक्टर हमारा लो हो जाता है तो 1 एम्पियर में वाटेज जो है वो कम मिलेगी। इस तरह आप देख चुके हैं कि अलग अलग वोल्टेज पर अलग अलग पावर की आउटपुट मिलती है, यानी वोल्टेज अगर कम होती है तो प्रति एम्पियर पावर कम मिलती है और वोल्टेज अगर ज़्यादा बढ़ती है तो प्रति एम्पियर वाटेज ज़्यादा मिलती है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।